Hey guys, once again welcome back to the channel. This is Abhyuday, a second year MBBS student at एम्स दिल्ली। तो बहुत दिनों से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत पढ़ाई करी, बट हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। या फिर बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भैया हम 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और अब हमारा मन तो है कि हम MBBS सीट ज्वाइन करें, बट हमें कहीं ना कहीं ये डाउट है कि क्या यार अगले साल भी हमारा हो पाएगा सिलेक्शन या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इस साल भी बहुत मेहनत किया, बट क्या अगले साल हम क्या उतना सिलेक्शन ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। उन्होंने बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि भैया और कोई कैरियर ऑप्शन है रेदर देन MBBS करने के अलावा, BHMS BUMS करने के अलावा, क्या हम कहीं और ऑप्शन में जा सकते हैं, क्या हम कोई और कोर्स परस्यू कर सकते हैं, क्या और कोई हाई पेइंग जॉब या हाई पेइंग कैरियर ऑप्शन है मेडिकल फील्ड में। क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में तो आपका बहुत नाम होता है कि आपके पास ये ऑप्शन है वो ऑप्शन है, बट मेडिकल फील्ड में हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन पता होता है, दैट इज मेनली MBBS। मेडिकल फील्ड का मतलब हमें सिर्फ पता होता है MBBS। इवन जब मैं भी 11th-12th में था तो मुझे भी सिर्फ एक चीज पता थी, मेडिकल का मतलब MBBS। बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो बाकी बच्चे बच जाते हैं वो करते क्या है। मतलब कि इंडिया में कितने लाख लोग, आई थिंक 16 से 17 लाख लोग नीट का पेपर देते हैं, या ऐसे बहुत सारे बड़े पेपर जैसे जेई मेंस, UPSC या NDA या बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं। बट ऐसा तो है नहीं कि सबका सिलेक्शन हो जाता है। इवन 10% लोग ही होते हैं जो उनसे अपना कॉलेज उठा पाते हैं उन एग्जाम से। तो क्या करें, बाकी बच्चे क्या मेडिकल एग्जामिनेशन छोड़ दें, मतलब मेडिकल स्ट्रीम छोड़ दें। ऑब्वियसली उनका MBBS में तो नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो क्या और मेडिकल में कोई स्ट्रीम्स नहीं है। ऐसा तो है नहीं, मेडिकल इज नॉट ओनली बीइंग अबाउट अ डॉक्टर और एन MBBS और एन MD और एन सर्जन। क्या सिर्फ MBBS ही एकमात्र कोर्स है? ऐसा नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मेडिकल के अंदर ही आते हैं, मेडिकल फील्ड में ही आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी इवन सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर MBBS का भी। एग्रीकल्चर, जूलॉजी बॉटनी आपने क्या कहते हैं 11th-12th में पढ़ा होगा। देन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी एंड और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मेडिकल फील्ड के अंदर आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आप कभी एक हॉस्पिटल में जाते हो तो क्या आपको सिर्फ एक डॉक्टर ही दिखता है? नहीं ना। हाँ, मानता हूँ डॉक्टर सबसे बड़ा होता है, वहाँ पे डॉक्टर को सब जानते हैं, बट जो उसका पूरा बैकग्राउंड है, जो उसको लोग संभाल रहे होते हैं एक हॉस्पिटल के, वो कौन लोग होते हैं? वो यही लोग होते हैं जो ये कोर्सेज करे होते हैं। जैसे एक फार्मासिस्ट हो गया, आप जब दवाई खरीदने जाते हो तो आपको कौन दवाई देता है? क्या वहाँ पर आपको डॉक्टर बैठा होता है? नहीं, वहाँ पर एक फार्मासिस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल फील्ड में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही होता है, बहुत सारे लोग और होते हैं जो उस डॉक्टर का सहारा क्या कहते हैं साथ देते हैं, और फिर उसके बाद ये मेडिकल फील्ड इतनी बड़ी हो पाती है। अब मैं आपको ये बिल्कुल भी डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप अभी 11th-12th में हो तो आप बिल्कुल MBBS की तैयारी करो। इवन मैं सारे वीडियोस MBBS के लिए बनाता हूँ, बट यार आपको पता है कि सबका नहीं हो सकता सिलेक्शन, क्योंकि सीट्स ही नहीं है उतनी। आप ऐसा नहीं है कि आप अनडिजर्विंग हो या आप क्या कहते हैं हो नहीं सकता। आप ये देखो ना कि यार इतनी कम सीट्स हैं तो ऑब्वियसली सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप ये देखो ना 16 लाख बच्चे दे रहे हैं और गवर्नमेंट सीट्स कितनी है? मात्र 20 से 30 हज़ार अच्छी सीट्स हैं। तो बाकी बच्चे, बहुत बच्चे बचते हैं, मतलब 97% बच्चे बच जाते हैं। तो क्या वो अनडिजर्विंग है? बिल्कुल नहीं अनडिजर्विंग है। तो आप बिल्कुल भी ये सोच के डिमोटिवेट मत होना। अगर आप 11th-12th में और ये वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल एस्पायर करो MBBS के लिए। अच्छा चलिए, तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब चलो, कोर्सेज तो ठीक है कि भैया MBBS के अलावा ये सभी कोर्सेज हैं, बट अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार एम्स गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है। ऑब्वियसली एम्स गवर्नमेंट कॉलेज या और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और वो मतलब उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी से। बट क्या उसके अलावा और कोई कॉलेज अच्छा नहीं है? इन सब कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, तो क्या इन कॉलेजेस के लिए अच्छा नहीं है? अब मैं तो साउथ साइड से हूँ, नहीं तो मुझे साउथ का उतना आइडिया नहीं है, बट अगर मैं नॉर्थ साइड की बात करूँ, मतलब जैसे अपना हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, तो इधर साइड में आपका क्या कहते हैं नॉर्थ इंडिया में आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छे एजुकेशन पॉलिसी पे ये सारी जो कोर्सेज हैं उनको करवा रही है। MIT, शारदा, LPU, ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये कोर्सेज आपको ऑफर करती हैं। बट जितना मैंने सुना है और जितना मेरे जो 1-2 दोस्त पढ़ रहे हैं उनका भी क्या कहते हैं नीट पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो आई थिंक LPU, जिसका नाम है पूरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज स्टैंड करती है, और शायद वो मेरे पर्सपेक्टिव में भी करती है क्योंकि मेरे भी वहाँ पे दोस्त लोग पढ़ते हैं। अगर आपको फिजियोथेरेपी, MLT, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी ऐसे कोर्सेज में इंटरेस्ट है और आप ऐसे कोर्सेज के लिए कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाहते हो, तो आई थिंक LPU इज अ ग्रेट ऑप्शन। इनफैक्ट एग्रीकल्चर के लिए तो मैं ये भी जानता हूँ कि LPU वॉज द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट अप्रूव्ड बाय ICAR इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो जितनी रिसर्च मैंने आपके लिए करी है इस वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का एक क्वेरी था कि भैया क्या MBBS के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेडिकल में, हम मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं बट हम MBBS में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो आप बिल्कुल, आई थिंक LPU कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर अबव मेंशन्ड कोर्सेज। तो अब मैं आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको थोड़ा सा और ब्रीफ देता हूँ। यार LPU पंजाब जो है आपका जालंधर दिल्ली GT रोड पे है पंजाब में,
और ये वेल कनेक्टेड है रेल और रोडवे से, और ये अच्छी डिस्टेंस पे है एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से। तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आपको अभी कभी घर जाना हो या कभी आपको कहीं पे बाहर जाना हो, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइज है वो अबाउट 600 एकड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। बट अब आप ये पूछोगे कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, एयरपोर्ट के पास है तो क्या हुआ, रेलवेज के पास है तो क्या हुआ, इसकी रैंकिंग क्या है? तो यार इसकी NIRF रैंकिंग 47 की इन इंडिया आउट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, विच इज क्वाइट अ गुड नंबर। तो अभी हम बात कर रहे थे कि क्या क्या कोर्सेज आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हो। तो अगर मैं टोटल कोर्सेज ऑफर्ड की बात करूँ, बहुत सारे कोर्सेज हैं। आई थिंक 150 से ज़्यादा कोर्सेज आप यहाँ पे LPU में कर सकते हो, लाइक अप्लाइड मेडिकल साइंस, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फिल्म प्रोडक्शन, जर्नलिज्म, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बट अगर मैं अभी सिर्फ बात करूं मेडिकल कोर्सेज की, तो यहाँ पे क्या क्या मेडिकल कोर्सेज जो हमारे लिए एप्लीकेबल है वो क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि क्या कहते हैं LPU आपको ऑफर करता है। आप जाकर LPU की वेबसाइट पर इसको चेक कर सकते हो, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपको कितने कितने सेमेस्टर्स कहाँ कहाँ पे चाहिए होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर भी मिलेगी। और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे BSc है, तो BSc जो बायोटेक है वो 3 साल का मतलब 6 सेमेस्टर का है, और जो उसकी फीस है वो अबाउट 80,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आप अभी एक MBBS प्राइवेट कॉलेज की बात करोगे तो उसकी जो फीस होती है, आप सुन के क्या कहते हैं, आप हैरान रह जाओगे। उसकी जो पूरे MBBS ड्यूरेशन की फीस होती है वो 1 करोड़ तक भी होती है। ठीक है, 1 करोड़ रुपीज़ तक होती है। 1 करोड़ रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स, मतलब कि 20 लाख रुपीज़ पर एनम। सो आई थिंक ये अमाउंट बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू एन MBBS प्राइवेट कॉलेज। बट यार मेरा हमेशा से यही मानना है कि आप कहीं भी पढ़ने जाओ ना, तो आप फ्री में जरूर पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जो फीस मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस की है दैट इज फॉर 2022, बट आगे आने वाले ईयर्स में ये चेंज हो सकती है। एंड द मेजर पॉइंट जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वो है स्कॉलरशिप। मैं अपने बचपन से लेकर अभी तक कहीं भी पढ़ा हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे देके नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में 10th में पढ़ा, 11th 12th में पढ़ा था, वहाँ पे मेरी फीस लगी थी, वहाँ पे मुझे 65% स्कॉलरशिप मिली थी। और एम्स दिल्ली में क्या कहते हैं, मुझे समझ लो ऑलमोस्ट पूरी ही स्कॉलरशिप है MBBS की। तो LPU में भी आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। LPU इवन आपको इंटर भी नहीं करने देगा अगर आपने LPU का स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दिया, जिसको वो LPU नेस्ट बोलते हैं। अगर आपने ये पेपर नहीं दिया है तो आपको एंट्री नहीं करने देंगे। तो जरूर है कि आप इस एग्जाम क्या कहते हैं इस एग्जाम को दो, इस एग्जाम से ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और आपकी जो बेसिक फीस है फॉर ऑल द सेमेस्टर वो कम हो जाती है। ठीक है, इसकी डिटेल्स भी हैं, वो भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अब आते हैं व्हाट इज यूनिक फीचर इन LPU, मतलब यूनिक आपने LPU को क्यों ही सजेस्ट किया और कोई दूसरे यूनिवर्सिटीज को आपने क्यों नहीं किया। तो देखो LPU में पहली बार तो मैंने सुना ही था, मेरे दोस्त पढ़ते हैं, एंड ऊपर से जो उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या कहते हैं ये 4 वीक्स के लिए, मतलब 4 वीक्स के लिए आपको स्टडी टूर पे भेजते हैं, जैसे US हो गया, यूरोप हो गया, ऐसी कंट्रीज पे आपको भेजते हैं जहां पर आप क्या कहते हैं उन कंट्रीज में जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप सेमेस्टर एक्सचेंज भी कर सकते हो, मतलब कि आपको मान लो कि एक अब्रॉड ज्वाइन करना है इस सेमेस्टर या कुछ और ज्वाइन करना है, तो आप वो भी वहाँ पे अपना सेमेस्टर एक्सचेंज कर सकते हो। तो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर, बहुत ही यूनिक फीचर है एकेडमिक्स का। साथ ही साथ यहाँ पे भी एम्स में भी ऐसा एक फीचर होता है जहाँ पर आप जैसे मान लो हमको रिसर्च करने जाना होता है बाहर US से यूरोप के लिए, तो वैसा ही LPU में भी है, वो आपको 4 वीक्स के स्टडी टूर पे भेजते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस इन मोर डिटेल इन देयर वेबसाइट। अब अगर मैं और फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ, जैसे हॉस्टल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सब ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छी चाहिए होती है। ठीक है, तो यार हॉस्टल LPU का बहुत बड़ा है, मतलब 25,000 लोग हॉस्टल कैंपस के अंदर रह सकते हैं LPU के। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि शॉपिंग एरिया है, जिम है, इंडोर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, फूड कोर्ट है, सब कुछ आपको क्या कहते हैं पूरा का पूरा आपको हॉस्टल कैंपस के अंदर ही मिलेगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कन्वीनियंट की चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको हॉस्टल कैंपस में ही मिलती हैं। साथ ही साथ आपके एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलती है। लाइब्रेरी जो है उसके पास 2 लाख के ऊपर बुक्स हैं और वो रात में 12 बजे तक खुली होती है, जहाँ पर आप जाकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। अब अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, मतलब कि जो लैब्स हैं वो कैसे हैं, जैसे इनोवेशन लैब हो गया, गूगल लैब हो गया, मैक लैब, इंटेल लैब, बहुत सारे लैब्स हैं जहां पर बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी मशीन से रखे हुए हैं। आप इवन ये जाके इनके 360 डिग्री जो इनका कैंपस टूर वीडियो है वहां पर भी इसको देख सकते हैं। उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट करिए। पहले क्या कहते हैं आप देखो कि क्या हाँ ये सच में सही है, अभी तो भैया बता रहे हैं तो ऐसे मान नहीं लेना है, पहले उसको आप जाके देखिएगा कि हाँ ये सही है, अभी तो भैया बोल रहे हैं कि ये मशीन है तो है।
ठीक है, महंगे से महंगी मशीन है, ये लैब्स में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो है, उसको आप जरूर चेकआउट करिएगा। अब अगर मैं बात करूँ तो आप हमेशा तो पढ़ते नहीं रहोगे ना, मतलब आप कभी भी स्पोर्ट्स खेलने जाओगे तो आपको हमेशा कहीं भी आप किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करोगे तो आप उसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जरूर देखोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो वो पढ़ाई में चले जाते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं एक अंदर से रहता है कि यार मैं अच्छा स्पोर्ट खेल लेता। तो यार स्पोर्ट फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यार देखो, इंडोर स्टेडियम है, क्रिकेट है, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, ताइक्वांडो, सॉफ्ट बॉल, बास्केटबॉल, सब कुछ है। यहाँ तक कि एलपीयू ने ही कि बहुत बड़े बड़े ओलंपिक मेडलिस्ट स्टूडेंट प्रोड्यूस किए हैं। आप नीरज चोपड़ा को तो जानते ही होंगे, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था अभी ओलंपिक्स में, एंड ही वॉज एन एलपीयू ग्रेजुएट, तो उन्होंने एलपीयू से अपनी पढ़ाई करी थी। उसके बाद इन्होंने सेकंड प्राइज होल्डर्स भी थे इनके खेलो इंडिया गेम्स 2022 में, हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स एलपीयू ने जीते थे, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं एलपीयू के पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के अंदर। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि यार देखो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस आपको अपनी आंखें खोल के देखनी है। ठीक है, एमबीबीएस के लिए आप बिल्कुल एस्पायर करो, जितना मेहनत हो सकती है उतनी आप एमबीबीएस के लिए करो। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ मुझे एमबीबीएस ही करनी है, मुझे एक मौका और देना है, तो अपने आप को मौका दो। बट अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ यार ये एमबीबीएस मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं 2-3 बार दे चुका हूँ अटेम्प्ट, बट कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर वो कमी है, या शायद मतलब कुछ होता है यार, अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से आपका नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, तो आप बिल्कुल इन सारे चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो, और देयर आर मैनी कैरियर ऑप्शंस जिसको आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। चलो बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो लाने की जल्द कोशिश करूंगा। बाय बाय।